यस डियर, आज शुरुआत करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपकी एक्सरसाइज रहेगी 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रूव करना है आपको 3 साइन इनवर्स किसके इक्वल प्रूव करना है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। डोमेन जहां रहेंगे आपके -1 से 1, -1/2 से 1/2 इस डोमेन में आपने प्रूव करना है। तो राइट साइड लेते हैं, जो बड़ा है लगभग वो लेके चलेंगे, छोटे पे जाना क्या रहता है, आसान रहता है। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये ले लिया हमने, लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अब देखिए आप, सारी कहानी यही बयां करेगा कि कैसे चलना है आपको राइट पे पहुंचने के लिए। ये जो दिया है क्या है, ये 3x माइनस 4x क्यूब, बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, अंदर साइन बढ़ना चाहिए सारा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, अंदर क्या बढ़ना चाहिए, साइन। अब देखिए x क्या हो कि अंदर साइन बने, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आप x को क्या मान लें, साइन a मान लें, और वैसे भी राइट साइड साइन इनवर्स ही है, दोनों पॉसिबिलिटी आपकी सेम हो रही है। साइन a मान लें तो ये क्या बनेगा, 3 साइन a अंदर वाला माइनस 4 साइन क्यूब a, ये बनेगा। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऐसा ऐसा बनेगा अगर साइन मानेंगे तो। और ये साइन 3a का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, आपका साइन 3a का। यदि आप x को कोस मानेंगे फॉर्मूला नहीं बनेगा, यदि आप x को टेंजेंट मानेंगे आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये वो कब रहेगा ध्यान में, यदि हमें फॉर्मूले सही से पता है, 11th क्लास के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने मान लिया, अगर कहीं जरूरत पड़ी आपको a की, तो आप a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो, क्या रहेगा, साइन इनवर्स x रहेगा, a की वैल्यू यहां से साइन इनवर्स x। नाउ ये क्या बनेगा आपका, साइन इनवर्स 3 x, जहां जहां इसमें है उसकी जगह हम साइन a लिखेंगे, माना ही है तो लिखेंगे ही। साइन इनवर्स, अब आपको पता है किसका फॉर्मूला है, ये साइन 3a लिख सकते हैं, फॉर्मूला है तो। अब यहां रिजल्ट लगा दें आप, कौन से वाला, कि साइन इनवर्स, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो एक्स होता है, ये रिजल्ट आपको पता है। तो साइन इनवर्स साइन की मान लिया एक्स है, तो 3 वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने ये रिजल्ट इसके अंदर लगा दिया। नाउ 3 तो ये है, ए क्या है आपका, ए है, वैल्यू रख दो ए की, साइन इनवर्स है ए की जगह, कारण दे दो। भाई ए क्यों रख दिया, क्योंकि ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है कैसा है। तो किसके इक्वल आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड ली थी और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यानी सारा का सारा, सारी कहानी, क्वेश्चन जो साइड है आपकी वही बयां कर देती है कि आपको चलना कैसे, किस पाथ पर चलना है कि आप अपने मकसद पर, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाए। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, कौन सा क्या एडजस्ट यहाँ होगा कि साइन का फॉर्मूला बने, वो फॉर्मूले याद है तभी हम कर पाएंगे। ये आसान था, क्वेश्चन था एक, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, आप करेंगे। थर्ड भी ऐसा, थर्ड और फोर्थ सेम है, हम फोर्थ करते हैं, थर्ड की जैसा ही हो जाएगा वो। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। ये कहता है कि प्रूव करो लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल। ये लेफ्ट है आपकी, लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम, 2 tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1 बाय क्या है, 2 है, यहाँ 1/2 है, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये साइड है आपकी, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो पहले तो यदि आप देखें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यदि हम फार्मूला लगाना चाहें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो नहीं लग सकता जी पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई में 2 है।
पहले इस 2 को खत्म करेंगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमें पता है एक फॉर्मूला और देखा था हमने कि 2 tan इनवर्स x, 3 फॉर्मूले थे इसके कि 2 tan इनवर्स को आप साइन में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, कोस में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, और tan में कन्वर्ट करो तो क्या होगा। यहाँ tan में करेंगे क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो तभी अप्लाई कर सकते हैं ना। ये तो आपका tan इनवर्स y है, इसको tan इनवर्स x बनाएंगे तो आपका 2 tan इनवर्स x है, ये 2 tan इनवर्स और 1/2 को यदि आप क्या मान लो, x मान लो, तो 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में यदि हम कन्वर्ट करें तो ऐसा होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x, ये वाला रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट लगाएंगे, लगाओ जी। ऐसा है, ऐसा लिखेंगे tan इनवर्स 2x, 2x क्या है आपका 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लगा दिया जी इसमें फॉर्मूला। प्लस आपका क्या है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स सिंप्लीफाई करते हैं अंदर 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन, आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/4, 4 एलसीएम लेंगे तो 3/4 आपका बचेगा, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1 के डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो 4/3 हो जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई में आपकी स्टेटमेंट रेसिप्रोकल हो जाएगी, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये वाला रिजल्ट यहां लग सकता है, अब लग सकता है जी tan इनवर्स x हो गया प्लस tan इनवर्स y होगा, और यही सेम आपका ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन में यहां से शुरुआत है। थर्ड क्वेश्चन में अगर आगे यहां से आगे आप फार्मूला लगाएंगे तो सेम ऐसे ही चलेगा आपका। तो देखें ये आपका इसके इक्वल होगा, ये आपका होता है, मैं यहां लिख देता हूं ये किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसके इक्वल होता है ये वाला रिजल्ट। तो लगाएं tan इनवर्स x क्या है 4/3 प्लस y 1/7 अपॉन 1 माइनस x मल्टीप्लाई में y, यही होगा। सोल्व करते हैं बस अंदर tan इनवर्स, ऊपर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 आपका एलसीएम आ जाएगा, 3 और 7 का एलसीएम 21, 3 से डिवाइड करोगे 7, 7 की और 4 की मल्टीप्लाई 8, प्लस से आगे तो आप प्लस लगा देंगे, 7 से डिवाइड करोगे 3, 3 की और 1 की मल्टीप्लाई अपॉन में ये सारा, इसके अपॉन में 1 कर सकते हो, तो नीचे भी एलसीएम आपका 21 ही आएगा, 7 21 अपॉन 21 और 1 का एलसीएम या 21 ही आ जाएगा, माइनस 21 अपॉन 21 1, 1 की और 4 की मल्टीप्लाई। इससे जो आगे स्टेप आप लिखोगे ये बनेगा tan इनवर्स 28 और 3 31 अपॉन 21, ये बनेगा 17 अपॉन 21, और इस सारे के डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो 21 ऊपर 17 नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाती है मल्टीप्लाई में लेके जाते हो तो स्टेटमेंट। और tan इनवर्स 21 से 21 कैंसिल कर दोगे आप तो 31 अपॉन 27, ये रिजल्ट रह जाएगा। क्या ऐसा ही है 27 नहीं 17, 17 है ना, 17 और इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फार्मूला, यहाँ तो सिर्फ फार्मूला ही अप्लाई किया है, कुछ भी नहीं किया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा, बाद में पहले 2 tan इनवर्स x, पता होना चाहिए कि यहाँ तो आपका सीधा लग नहीं सकता क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में, तो आपको इसको tan इनवर्स बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है, बना दिया और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया, सीधा आपको राइट साइड मिल जाएगी, और मिल ही गई हमें। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा कौन सा रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, ये कहता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो यदि x 0 के बराबर नहीं है, x 0 के इक्वल हो भी नहीं सकता क्योंकि यदि x 0 है तो डिफाइंड ही नहीं होगा, है ना, नीचे तो आपका x 0 के बराबर यहाँ नहीं है,
अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिखना है। तो देखिए ये यहाँ हम x को ऐसा मानेंगे कि अंदर tan बने, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर है रूट के अंदर, क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आप x को साइन मानो फॉर्मूला नहीं बनेगा जी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता नहीं है। यदि आप x को कोस मानो फॉर्मूला नहीं बनेगा जी। हाँ, यदि आप x को tan मानो तो आपकी बात बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ tan लिखेंगे आप तो 1 प्लस tan स्क्वायर फार्मूला होता है जी। 1 प्लस tan स्क्वायर आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। एंगल कोई भी माने, या 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर फार्मूला आपका होता है। तो देखना ये है कि हम x को क्या माने, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार दिया। या 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आप या तो tan माने या कोटेंजेंट माने, बाकी कोई भी मानेंगे आपका 1 प्लस स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, माइनस होता है यहाँ, फिर आप साइन या कोस मान सकते थे। माइनस होता तो साइन या कोस मान सकते थे। और यदि ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन आप क्या मान सकते थे? सिकेंट या कोसेक। क्यों? क्योंकि सिकेंट स्क्वायर माइनस 1 का आपके पास फॉर्मूला है, सिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 का हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखना हमें ही है, सोचना हमें ही है। वो कब सोच सकते हैं? जब हमें फॉर्मूलों का पता है। तो यहां आप मान लो, पुट कर लो x को टेंजेंट a, क्या मान लिया? टेंजेंट a। यदि कहीं जरूरत पड़े तो a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्या हो जाएगी? tan इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलो। इससे आगे यदि हम चले, मान लिया tan a, तो जहां जहां x किसी का tan a लिखेंगे तो यहां बनेगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1 बाय tan a, बाय क्या बनेगा? tan a इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर, आपको पता है सेकंड स्क्वायर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा? सेकंड सेक्स स्क्वायर कह सकते हैं, सेकंड स्क्वायर कह सकते हो। ऊपर स्क्वायर रूट है इसी के, तो ये सेकंड स्क्वायर का मतलब सेकंड सारे का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आपका सेकंड बचेगा माइनस 1 बाय 10। अब हमें सॉल्व करना है इसको, किया भी है हमने, 10th में भी किया है ऐसे क्वेश्चन, प्लस 1 में भी किए। सेकंड को क्या लिख सकते हो जी आप? 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन 1 कर सकते हो। 10 को क्या लिख सकते हो आप? साइन बाय कोस ऑफ ए लिख सकते हो। बाहर tan इनवर्स है ही, अंदर क्या बनेगा देखते हैं। ऊपर यदि आप कोस एलसीएम ले लें, ऊपर यदि आप क्या एलसीएम ले लें कोस, तो यहाँ 1 होगा, माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे कोस और 1 की मल्टीप्लाई कोस, 1 माइनस कोस अपॉन कोस। ये डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? कोस अपॉन साइन हो जाएगा। कोस अपॉन क्या हो जाएगा? साइन। कोस बाय साइन। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कोस अपॉन साइन। अब आपको पता है कि 1 माइनस कोस क्या होता है? 1 माइनस कोस, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। और नीचे साइन है, साइन ए क्या होता है आपका? 2 साइन ए बाय 2 कोस ए बाय 2। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस कोस ए को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 बाय, इसको लिखेंगे हम 2 साइन ए बाय 2 कोस ए बाय 2। 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे आप, यहाँ साइन का स्क्वायर है, मीन 2 बार मल्टीप्लाई में है, एक साइन काट दोगे आप, तो क्या बचेगा? tan इनवर्स, ऊपर एक साइन a बाय 2 बचेगा, नीचे कोस a बाय 2 बचेगा, कोस a बाय 2, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ? ये tan इनवर्स साइन अपॉन कोस, एंगल सेम है तो tan हो जाएगा tan a बाय 2। अब ये रिजल्ट लगा देंगे आप, tan इनवर्स tan x हो तो क्या होता है? x
के इक्वल होता है, तो ये a बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 a को क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स x। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसमें होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। इस प्रकार हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। इसका सेकंड पार्ट तो नहीं, 6 क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वही कि आप x को क्या माने। अब देखिए फार्मूला कैसा बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1 है, 2 ही फॉर्मूले होते हैं। आपके स्क्वायर पहले हो बाद में माइनस हो तो 1, सेकंड स्क्वायर a माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, इस प्रकार पहले स्क्वायर हो। तो आप सेक भी मान सकते हैं, कोसेक भी मान सकते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं x को सेक a, हमने मान लिया। अगर कहीं a की जरूरत पड़ी आपको तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स x हो जाएगा। नाउ ये क्या बनेगा आपका, tan इनवर्स 1/रूट x की जगह सेक स्क्वायर a लिखेंगे आप, -1 tan इनवर्स 1 तो ऊपर है ही, सेक स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर के इक्वल होता है। tan का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो tan a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंजेंट a। tan इनवर्स 1/tan क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। बट इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बाहर तो tan है, कोटेंजेंट तो आप ऐसा लिख सकते हो, tan इनवर्स टेंजेंट 5/2 माइनस a लिख सकते हो इसको आप। tan 90 माइनस थीटा, कोटेंजेंट थीटा ही होता है ना, बिल्कुल होता है। ये तो आपका 10 का रिजल्ट है, तो tan इनवर्स से 10 कट जाएगा, 5/2 माइनस a, 5/2 माइनस a को क्या लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स x लिख सकते हो। a को क्या लिख सकते हो आप, सेकंड इनवर्स x, क्योंकि यहां से अब आपको पता है कि एक रिजल्ट है आपका सेकंड इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2 होता है। ये एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टी थी ये आपकी। तो यहां से यदि आप देखें तो कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस सेक इनवर्स x। यानी ऐसा है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये है आपका तो ये लिख देंगे आप, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। यदि आप कोसेक मानते तो यहाँ क्या हो जाता, कोट स्क्वायर 1/कोट, फिर सीधा ही tan आ जाता आपका, फिर सीधा ही क्या आ जाता tan, फिर सीधा आपका ये रिजल्ट आ जाता। ये हमने यहाँ क्या मान लिया, सेक, इसलिए ये रिजल्ट और लगाना पड़ा। अगर ये मान लेते सीधा कोसेक तो आपका एक स्टेप और कम हो जाता। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे हम आगे क्या रहेगा। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, या तो सीधे ही फॉर्मूले लगाने हैं आपको। तो सीधे ही फॉर्मूले लगाए आपका, देखते हैं क्या बनेगा। स्क्वायर रूट है ही एंगल के अंदर, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा। फॉर्मूला है जी आपका 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर x/2 होगा। tan इनवर्स ये कारण दे देंगे कि 1 माइनस कोस थीटा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है, और यदि प्लस है तो यहाँ ये 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 होता है। 1 प्लस कोस थीटा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर x/2, ऊपर स्क्वायर रूट है तो tan x/2 बचेगा। यानी आपने ऐसा कर दिया, tan इनवर्स ये है और यहाँ आपने रूट ये है, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा ना, tan स्क्वायर नीचे सारे का स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बचेगा। अब आप ये रिजल्ट लगा सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x हो तो x होता है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ तो x/2 बचेगा आपका, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। आसान था बिल्कुल, सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई किया और कुछ नहीं किया।
7 क्वेश्चन था ये। 8 क्वेश्चन हम देखते हैं कि 8 क्वेश्चन क्या कहता है। आसान है बिल्कुल। 8 क्वेश्चन ये है, बाहर tan इनवर्स ही है, बाहर क्या ही है, tan इनवर्स, और एंगल tan इनवर्स का क्या दिया है, cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये एंगल दिया और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। और ये कहता है कि x यहां लाई करता है, डोमेन ये दे, हमें इसको सिंपल करना है। अब हमें अंदर यहां क्या बनाएं, क्या फार्मूला लगाएं कि अंदर tan बने। तो देखो, जैसे आपको पता है कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स होता है। टेन पाई बाय 4 माइनस क्या होता है, एक्स होता है। तो ये बनाएं, अगर ऐसा बन जाए आपके पास तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस ऑफ एक्स। तो क्या बनेगा, देखिए tan इनवर्स, इस सारे को कोस से डिवाइड करेंगे तो कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1, माइनस साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो 10, कोस को कोस से डिवाइड करोगे 1, प्लस साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो 10। एंगल को हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से। तो क्या बनेगा आपका tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये यही बनेगा आपका। ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस एक्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखना ये है कि हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और वही आप लगा देंगे, फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। 9th क्वेश्चन है हमारा ये, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कहता है कि ये डोमेन है यहाँ, अब यहाँ क्या माने, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यदि 1 रूट ऐसे होता, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को क्या मानते, या तो साइन मानते या क्या मानते, कोस मानते। साइन मानते या क्या मानते, कोस मानते, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है। बट यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो हम साथ में इसके साथ में ए ले लेते हैं, क्योंकि का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका। तो यहां अगर ऐसा है तो आप पुट कर लें x को a साइन थीटा, ये मान लेते हैं a साइन थीटा, क्योंकि जब x का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ तो बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला ही। देखें अब आप, अगर कहीं जरूरत पड़ी आपको थीटा की, तो पहले आप यहाँ से साइन थीटा का मान निकालें, क्या होगा x अपॉन a को इधर ले आए। अगर आपको थीटा की जरूरत पड़ती है तो क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन a लिख सकते हो आप थीटा को। नाउ ये क्या बनेगा आपका, tan इनवर्स x को क्या लिखोगे आप, a साइन थीटा, x को क्या लिखेंगे हम, a साइन थीटा, रूट स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम सिर्फ अब इसको हमें सोल्व करना है। ऊपर तो आपको क्या है, ए साइन थीटा है, नीचे अब रूट में से हम ए स्क्वायर कॉमन लें, स्क्वायर रूट में से ए स्क्वायर कॉमन लें तो बाहर स्क्वायर रूट होके आएगा, ए बाहर आएगा, रूट में क्या बचेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ए से ए कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, tan इनवर्स साइन थीटा, ऊपर है कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो कोस थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा, साइन अपॉन कोस tan होता है। अब ये रिजल्ट आपका थीटा बचाएगा, यहाँ पे क्या बचाएगा, थीटा। थीटा क्या है आपका, ये है जी। तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x अपॉन a लिख सकते हो। तो ये कह सकते हो इसकी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी।
तो ऐसे हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। साथ में यदि कोई कांस्टेंट है और कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तब हम उसको कांस्टेंट को साथ ले लेंगे कि वो बाहर आ जाए आपका। और फॉर्मूला भी कौन सा बन सकता है, यहाँ ए कोस भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। 10th क्वेश्चन है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस रिजल्ट को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कुछ ना कुछ इस एंगल को बनाएंगे। देखें, tan इनवर्स है बाहर, यानी अंदर tan बनना चाहिए। tan कब बनेगा, जब हमारा tan में ही होगा। बट आप देखें, tan का कोई भी फार्मूला हो, यहाँ जो ये जो स्पेस है यहाँ 1 होता है। tan का कोई भी फॉर्मूला देखें आप, जैसे मान लिया tan 3 थीटा का ही फॉर्मूला देखें, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होता है ना। तो यहां हमेशा कोई भी tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ 1 होता है, यहाँ आपको क्या मिलेगा 1। तो यहाँ 1 बनाए आप, इसको डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a क्यूब, तो ये क्या बनेगा पहले तो हम ये देख लेते हैं। इसको a क्यूब से डिवाइड करोगे तो x बाय a बचेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा। ये x अपॉन a क्यूब इकट्ठी पावर कर दोगे आप, a क्यूब अपॉन में करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, a क्यूब से डिवाइड करोगे तो। इसको a क्यूब से डिवाइड करोगे तो x अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा। डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a क्यूब से, इससे डिवाइड किया a क्यूब से, क्यों किया, यहाँ 1 बनाने के लिए। अब यदि हम x अपॉन a को 10 मान लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। x अपॉन a को क्या मान लें, 10 पुट कर लो, x अपॉन a को टेंजेंट a मान लिया आपने। अगर कहीं जरूरत पड़ी a की तो आप a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। नाउ ये रिजल्ट जो है आपका क्या बनेगा, tan इनवर्स 3 x अपॉन a को आपने टेंजेंट a माना है, x अपॉन a को tan a माना है, ऊपर क्यूब है तो tan क्यूब लिख सकते हो, अपॉन 1 माइनस 3 x अपॉन a को 10 माना है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है वहां पे। ये नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए आप, ये जो फॉर्मूला है tan 3 का है जी, तो ये a में है तो tan 3 ही हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा 3। a को क्या लिख सकते हो आप, ये आपका रिजल्ट आपने a यहाँ से मिला रखा, फाइंड आउट कर रखा है, तो a को लिख दो आप tan इनवर्स x अपॉन, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बस देखना ये है कि क्या अप्लाई करें, किस प्रकार अप्लाई करें कि आपका फॉर्मूला जो है वो बन पाए, बाहर जो है उसी का फॉर्मूला बने और वो कैंसिल हो पाए और आपका रिजल्ट आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th रहेगा, देखते हैं क्या है। 11th की कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये देखेंगे कि ये सारा क्या बनेगा। सबसे पहले देखो, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर जो ये कोस के साथ आएगा उसकी वैल्यू, फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड इस पे पहुंच सकते हैं। नाउ तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/2 क्या है, ये तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि साइन इनवर्स कहां लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, इसकी वैल्यू यहां लाई करेगी, पीछे हमने देखा है। इसको ए मान लो, यानी ए आपका यहां लाई करेगा, साइन ए क्या हो जाएगा यहां से 1/2। अब साइन ए 1/2 है, 1/2 को साइन में क्या लिख सकते हो आप, साइन 30, साइन π/6, साइन π/6, साइन से साइन आप कैंसिल करो तो ए की वैल्यू π/6 होगा, जो कि इस इंटरवल में लाई करती है, तो हो सकता है, यानी साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी π/6, 30। याद रखेंगे जी, क्या बनेगा वो, tan इनवर्स 2 cos
कोस का एंगल 2, साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 6। नेक्स्ट स्टेप 2 कोस, कोस का एंगल क्या होगा, पाई बाय 3, कैंसिल करोगे। नेक्स्ट स्टेप 2, अब इसकी वैल्यू चाहिए आपको, कोस 60 कोस पाई बाय 3, कोस पाई कोस 60 की वैल्यू आपको पता ही है 1/2 होती है। तो ये क्या बचेगा आपका, tan इनवर्स 1 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू चाहिए। tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको इंटरवल का पता ही कहां होगा, -π/2 π/2 कौन सा इंटरवल, ओपन, इसकी होगी। और क्या होती है, π/4 होती है। देखो ऐसे निकाल लोगे आप, tan इनवर्स 1 को कुछ भी मान लो आप, थीटा मान लिया, तो tan थीटा क्या होगा, 1 होगा। अब इसको tan थीटा 1 है, 1 को क्या लिख सकते हो आप, tan π/4 लिख सकते हो, tan से tan कटेगा तो थीटा π/4 आ जाएगा। थीटा किसको माना है आपने, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 थीटा है और थीटा की वैल्यू π/4 है, तो आप लिख सकते हो ये क्या होगा, π/4 होगा, जो इस इंटरवल में लाई करता है। देन ये सारा रिजल्ट जो है आपका इसके इक्वल होगा, π/4 के इक्वल होगा। यानी अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो लास्ट से वैल्यू चलेगी ना, लास्ट की निकालेंगे, फिर जो कोस का एंगल बनेगा कोस की वैल्यू निकलेगी, फिर tan इनवर्स का एंगल बनेगा वो tan इनवर्स की वैल्यू निकलेगी। इस प्रकार आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 12th है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आसान सा क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोटेंजेंट π/2, क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट π/2। क्यों, क्योंकि ये जो रिजल्ट है आपको पता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कोटेंजेंट इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x π/2 होता है। x मींस सेम वैल्यू, मींस सेम वैल्यू, यहां सेम है आपकी a तो π/2 होगा, और कोटेंजेंट π/2 0, कोटेंजेंट π/2 क्या होता है आपका, 0 होता है। तो आसान सा क्वेश्चन था। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।